दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि जिस रूस से भारत भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता है, आज वही रूस भारत से पेट्रोल खरीदने पर मजबूर हो जाएगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों में शामिल रूस को भारत की ओर देखना पड़ा? इस वीडियो में हम पूरे मामले को आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले एक ज़रूरी बात समझ लीजिए। सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि रूस भारत से तेल खरीद रहा है, लेकिन यह पूरी तरह से सही नहीं है। असल में रूस भारत से कच्चा तेल नहीं, बल्कि भारत में रिफाइन किया गया पेट्रोल खरीद रहा है। यही इस खबर की सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब सवाल है कि रूस को भारत से पेट्रोल खरीदने की ज़रूरत क्यों पड़ी? पिछले कुछ महीनों से यूक्रेन लगातार रूस की तेल रिफाइनरियों और ऊर्जा ढांचों पर ड्रोन से हमले कर रहा है। इन हमलों की वजह से रूस की कई रिफाइनरियां प्रभावित हुई है, जिससे देश में पेट्रोल का उत्पादन घट गया है। नतीजा यह हुआ कि कई इलाकों में पेट्रोल की कमी, लंबी कतारें और कीमतों में तेज़ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। रिपोर्टों के अनुसार इस संकट से निपटने के लिए रूस ने समुद्री रास्ते से भारत से पेट्रोल मंगाना शुरू कर दिया है। शुरुआती चरण में लगभग 60,000 मीट्रिक टन पेट्रोल भेजा गया और रूस आने वाले समय में हर महीने कई लाख पेट्रोल टन आयात करने की योजना बना रहा है। अब यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है, जब रूस खुद तेल का इतना बड़ा उत्पादक है तो उसे भारत की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब है रिफाइनिंग। रूस के पास कच्चे तेल की कमी नहीं है, लेकिन जब रिफाइनरियां ही प्रभावित हो जाए तो कच्चे तेल को पेट्रोल और डीजल में बदलना मुश्किल हो जाता है। दूसरी ओर भारत दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरिंग क्षमता वाला देश है। भारत रूस से कच्चा तेल खरीदता है, उसे अपनी आधुनिक रिफाइनरियों में प्रोसेस करता है और फिर तैयार तेल को पेट्रोल और अन्य ईंधन को निर्यात करता है। यही वजह है कि आज रूस भारतीय पेट्रोल की ओर देख रहा है। हालांकि भारत सरकार ने इस मामले में भी सफाई दी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत सरकार या भारतीय तेल कंपनियां सीधे रूस को पेट्रोल नहीं बेच रही है। अगर भारतीय मूल का पेट्रोल रूस पहुंच रहा है तो वह अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड के जरिए जा रहा है। अब इस खबर का भारत के लिए क्या मतलब है? पहला, इससे भारत की रिफाइनरी क्षमता और वैश्विक ऊर्जा में भारत की भूमिका और मजबूत होगी। दूसरा, यह दिखाई देता है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा व्यापार में भारत की अहमियत लगातार बढ़ रही है। तीसरा, रूस यूक्रेन युद्ध का असर अब सिर्फ युद्ध के मैदानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक सप्लाई चेन पर भी इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में भारत दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा रिफाइनरिंग हब बन सकता है? अपनी राय कमेंट कर ज़रूर बताइए।